धन्यवाद श्री जितेंद्र जी भाई साहब। मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य सानिध्य को साक्षी मानते हुए माँ गायत्री के पावन मंत्र के साथ मैं अपनी बात को आरंभ करना चाहता हूँ। माँ गायत्री का जो पावन मंत्र है वो मानवीय व्यक्तित्व के समग्र रूपांतरण का मंत्र है। मनुष्य जीवन के रूप में दोनों ही संभावनाएं हमारे पास सुरक्षित हैं। एक संभावना वो है जो इंसानी जीवन को, मनुष्य के जीवन को पतन पराभव की ओर लेकर के जाती है। इंसान यदि गिरना शुरू करे तो उसको दुष्ट बनते, पापी, अपराधी बनते, यहाँ तक कि प्रेत पिशाच बनते देर नहीं लगती। और यदि इंसान ऊपर उठना शुरू करे तो उसको ऋषि मुनि संत महात्मा, यहाँ तक कि भगवान बनते देर नहीं लगती। नीचे गिरें तो पशु हैं, ऊपर उठ गए तो परमात्मा है। नीचे गिर गए तो बुद्धू बन जाते हैं और ऊपर उठ गए तो बुद्ध बन जाते हैं। नीचे गिर गए तो व्यक्ति अंगुलिमाल बन जाता है, शिशुपाल बन जाता है, जरासंध बन जाता है। और ऊपर उठता है तो व्यक्ति बुद्ध, महावीर, भगवान राम, भगवान कृष्ण, परम पूज्य गुरुदेव जैसा महामानव बन जाता है। वो संभावना हमारे भीतर जागे, इस पुकार को करने का जो मंत्र है वो माँ गायत्री का महामंत्र है। इस भाव के साथ कि जो 3 शिक्षाएं गायत्री का मंत्र हमें प्रदान करता है, पवित्रता, प्रखरता, परिष्कार, उन तीनों का जागरण, अभ्युदय हमारे जीवन में हो। इस भाव के साथ ये वैदिक अभ्यर्थना सभी से विनम्र निवेदन की एक बार चित्त को स्थिर करते हुए, मन को शांत करते हुए उस शक्ति को पुकारें जो सद्बुद्धि, सन्मार्ग, सद्ज्ञान की देवी है माँ गायत्री। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में आज का जो अति पावन अवसर है, जब एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय को ध्यान में रखकर श्री जितेंद्र सिंह जी भाई साहब और अन्य सभी अधिवक्ताओं और न्यायाधीशों के मार्गदर्शन में इस महत्वपूर्ण कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। इस शुभ अवसर पर सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं, हृदय से भाव भरा प्रणाम और अभिनंदन। मित्रों, आज जिस महत्वपूर्ण चिंतन को ध्यान में रखकर कि आदरणीय श्री मालवीय जी की जो ये जयंती है और साथ ही साथ गीता जयंती का पावन अवसर है, क्रिसमस का भी शुभ अवसर है, इस पवित्र अवसर पर इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर कि भारतीय भाषा हिंदी, जिसको पूरे विश्व में बोलने वाले लोगों की संख्या 38 या 39 करोड़ है, इस महत्वपूर्ण राष्ट्रभाषा के प्रचार प्रसार में उनका क्या योगदान रहा, जब इस विषय पर चिंतन करने के लिए हम लोग एकत्रित हैं तो प्रश्न ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि जिस भारतीय संस्कृति की भाषा को हम लोग हिंदी के नाम से जानते हैं, वो भारतीय संस्कृति वस्तुस्थिति में है क्या, प्रचार कितना है, उसका प्रसार कितना है, विस्तार कितना है, फैलाव कितना है, और प्रभुत्व कितना है, प्रभाव कितना है। और जब इस विषय पर हम लोग सोचते हैं तो मुझको एक छोटा सा घटनाक्रम स्मरण आता है, और वो घटनाक्रम 15 जनवरी 1897 का है। स्वामी विवेकानंद के भारत लौटने का है। लंबी यात्रा के बाद, 5 वर्षों की पाश्चात्य देशों की यात्रा के बाद वो वापस भारत को लौट रहे थे। उनके आने से पहले उनकी कीर्ति भारत पहुंच चुकी थी, और जैसे ही उनका जहाज कोलंबो के तट पर आकर लगा, क्योंकि कोलंबो भारत का ही हिस्सा उन दिनों में था, तो लगभग पूरा शहर ही स्वामी विवेकानंद को देखने के लिए उमड़ पड़ा। शायद ही कोई व्यक्ति शेष रहा हो जिसके मन में ये कामना नहीं थी कि वो स्वामी विवेकानंद को नज़दीक से देख सके, स्पर्श कर सके, उनका व्याख्यान सुन सके। पूरा शहर उमड़ पड़ा, और जो स्वागत सभा के अध्यक्ष थे उन्होंने स्वामी जी का सम्मान किया और करने के बाद बड़ा प्यारा प्रश्न पूछा। उन्होंने कहा, स्वामी जी, इतने दिनों तक आप भारत से दूर रहे और आपकी उपस्थिति का लाभ पाश्चात्य देशों के निवासियों को मिला, यूके, यूएसए और सभी अन्य स्थानों पर जहाँ जहाँ स्वामी जी गए
उनने कहा आप वहाँ रहे तो आपके माध्यम से उनको वेदांत का, सांख्य का, उपनिषद का, दर्शन का, गीता का, योग सूत्र का, इन सारे महत्वपूर्ण चिंतनों का लाभ मिल सका। पर आपको तो भारत से दूर रहना पड़ा, तो आपको क्या लाभ हुआ? और इस प्रश्न का जो उत्तर है स्वामी विवेकानंद ने बड़ा ही प्यारा दिया। उन्होंने कहा मैं इतने दिनों तक भारत से दूर रहा हूँ, तो उसका सबसे ज़्यादा लाभ तो मुझे ही हुआ। बोले लाभ ये हुआ कि पहले जिन बातों को मैं भावना के आवेश में आकर के सत्य मानता था, वो उनको संकल्प पूर्वक सत्य मानता हूँ, प्रमाण पूर्वक सत्य मानता हूँ। जैसा लॉ में आप लोग कहते हैं कि विद प्रूफ, तो उन्होंने कहा वैसे विद प्रूफ सत्य मानता हूँ कि पूरे विश्व में यदि कोई एक देश है जहाँ पर ईश्वर को पाने का प्रयत्न कर रही प्रत्येक आत्मा को एक न एक दिन जन्म लेने पड़ता ही है, बाध्य होना पड़ता है, और लिए बिना उसका उद्धार संभव नहीं, तो बोले भारत का देश है। और बोले पूरे विश्व में यदि कोई एक ऐसा देश है जहाँ पर आध्यात्मिक उत्कर्ष, मानवीय उत्कर्ष, दया, क्षमा, त्याग, शुचिता, पवित्रता, इन सारे संकल्पों का और सद्भावों का सर्वाधिक विकास हुआ है, तो बोले भारत का देश है। और आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल वो बोले इसी भारत के देश से ज्ञान की वो धाराएं फिर से बहेंगी जो पूरे विश्व को अपने प्रकाश से आप्लावित करेंगी। और क्या वो बात सत्य नहीं? कल्पना करके हम लोग देखें कि यदि इस देश से वेदांत की, सांख्य की, ज्ञान की, ध्यान की, योग की, तप की, आस्था की, अध्यात्म की धाराएं न बही होती, एक के बाद एक यहाँ पर आकर ऋषियों ने, संतों ने, शहीदों ने, सुधारकों ने, महामानवों ने, अवधूतों ने, दरवेशों ने और ज्ञानियों ने, चाहे वो सिखों के गुरु रहे हों, चाहे जैनों के तीर्थंकर रहे हों, चाहे वो मसीहा रहे हों, चाहे पैगंबर रहे हों, उनने आकर यदि इस धरती को पवित्र न किया होता और उनके जीवन के प्रकाश से, उनकी दी गई शिक्षाओं और सूत्रों संकेतों से ये पूरा विश्व अपने आप को कृतार्थ अनुभव न कर रहा होता, तो क्या इंसान इंसान बन पाता? द गिफ्ट दैट इंडिया गिव टू एवरीवन वाज ऑफ ह्यूमैनिटी। जो इंसानियत का चिंतन, जो मानवीय संस्कृति का चिंतन भारत ने दिया, हो सकता है कि अन्य देशों से सभ्यताएं निकली हों, पर संस्कृति तो शायद एक ही स्थान से निकली, जिसको हम सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा कह करके पुकारते हैं, और जिस संस्कृति का उद्घोष मंत्र ही अयम निजः परोवेति गणना लघुचेत सामुदार चरता नाम तो वो सुधैव कुटुंबकम रहा हो, वो संस्कृति भारतीय संस्कृति है। उस भारतीय संस्कृति की जो केंद्रीभूत भाषा है वो हिंदी है। अनेकों लोगों को जोड़ने का माध्यम हिंदी है, अनेकों लोगों तक गंभीर भाव को पहुंचाने का माध्यम हिंदी है। और उस हिंदी को प्रचारित प्रसारित करने का काम आदरणीय श्री मालवीय जी ने जिस गंभीरता के साथ किया, वो शायद ही और किसी महामानव के द्वारा संपन्न हो पाया हो। एक अद्भुत सहयोगी है कि परम पूज्य गुरुदेव, जिनके आशीर्वाद के फलस्वरूप और तप ऊर्जा के फलस्वरूप आज गायत्री परिवार 15 करोड़ लोगों तक पहुंचा हुआ है, और 5,000 के करीब केंद्र उसके देश विदेश अनेकों जगहों पर फैले हुए हैं। उन परम पूज्य गुरुदेव की जो प्रारंभिक ज्ञान दीक्षा थी, वो आदरणीय श्री मालवीय जी के द्वारा ही संपन्न हुई। तो एक ऐसा महान व्यक्तित्व जिनके भावनाएं और जिनका आशीर्वाद इस गायत्री परिवार के साथ भी जुड़ा हुआ है, मुझे स्मरण आता है कि उन्होंने शायद मार्तंड के नाम से पहले लिखना शुरू किया। हिंदुस्तान टाइम्स, जिसको आज हम लोग जानते हैं, उसके संपादन के कार्य से लेकर उसको बचाने का कार्य आदरणीय मालवीय जी का रहा। मर्यादा जो समाचार पत्र उन दिनों में चला करता था, उसके प्रचार प्रसार का काम उनका रहा। और जिस गंभीरता के साथ आदरणीय श्री मालवीय जी ने इस सोच को और भाव को स्थापित किया, वो शायद ही और कोई कर पाता। छोटा सा प्यारा घटनाक्रम भी मुझको स्मरण आता है कि हैदराबाद के निजाम के पास से वो मांगने के लिए गए, तो उन्होंने जूता उठा करके मारा। मालवीय जी उसको उठा करके लिया और उसी जूते को बोले अब मैं नीलाम करूंगा। बोले मुझे तो जो है इस विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए कहीं से भी पैसा लाना है। और जब नीलाम करने की बारी आई तो फिर हैदराबाद के निजाम को ही वो जूता खरीदना पड़ा, और बहुत ज़्यादा मूल्य दे करके खरीदना पड़ा। ऐसा अद्भुत समर्पण उनका था अपने उद्देश्य के प्रति कि उनको मान अपमान की चिंता नहीं थी। मान अपमान की चिंता नहीं थी, ये थी कि जिस उद्देश्य को मैं लेकर के चला हूँ, उस उद्देश्य को परिणति तक किसी भी आधार पर पहुंचाना है, चाहे अपने बलिदान के आधार पर पहुंचाना पड़े। बहुत कम लोगों को पता है कि ये जो हरिद्वार का क्षेत्र है, उसके साथ भी महामना मालवीय जी का एक बड़ा गंभीर रिश्ता रहा, जिसको हम लोग
सही पूछा जाए तो विज्ञान और अध्यात्म का समन्वय कह सकते हैं। और विज्ञान और अध्यात्म का बड़ा प्यारा समन्वय उन्होंने किया, और इस आधार पर किया कि यहाँ पर उन दिनों में जो है पहला जो विश्वविद्यालय, पहला इंजीनियरिंग का विद्यालय, वो महामना मालवीय जी के प्रयास से शुरू हुआ। और उन्होंने कहा अभी तक आप लोग, अंग्रेज़ों से कहा कि अभी तक आप लोग जो है सिर्फ आर्मी वालों को पढ़ाते थे इंजीनियरिंग, अब आप जो है सिविलियंस को पढ़ाइए, इसीलिए सिविल इंजीनियरिंग नाम पड़ा। तो बहुत गंभीर संबंध और बहुत गंभीर प्रयास आदरणीय श्री मालवीय जी के रहे, और उनके स्मरण में जो आज इस कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है वो निश्चित रूप से बहुत ही ज़्यादा सार्थक परिणामों को प्रदान करने वाला है। और आज की इस कार्यशाला के माध्यम से जितने भी लोग इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं उन्हें मैं अत्यंत शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही साथ ये भी एक भाव देता हूँ कि कोई सा भी एक चिंतन हम लोगों के माध्यम से निकले, श्रेष्ठ निकले, उत्कृष्ट निकले और अनेकों को दिशा देने वाला निकले, तो शायद उसके परिणाम सार्थक आते हैं। चूँकि गीता जयंती का अवसर है, इसलिए एक छोटी सी कथा को सुना करके अपनी बात को समाप्त करता हूँ। कथा महारानी होलकर की है। छोटी उम्र में ही उनको रानी बनना पड़ा। बड़ी जुझारू महिला थी और उनके व्यक्तित्व का प्रताप था कि लोग कभी मध्य प्रदेश की ओर बिल्कुल देखने में भी घबराते थे। पर उस संघर्ष के कारण जीवन की एक महत्वपूर्ण जो अवधि थी वो उनकी चली गई। गीता नहीं पढ़ पाई, उनके मन में गीता पढ़ने का था। चूँकि आज गीता जयंती का अवसर है, इसलिए इस आपको घटनाक्रम को आपके साथ साझा कर रहा हूँ। तो उनने कहा लोगों से कि भाई मैं गीता पढ़ना चाहती हूँ। तो एक पंडित जी को बुलाया गया। पंडित जी ने कहा कि कैसे पढ़ेंगी महारानी? उन्होंने कहा ऐसा करो, आप रोज़ एक श्लोक पढ़ा करो, मैं उस पर चिंतन मनन करूँगी और वो दिन गुजर जाया करेगा, 700 दिन में गीता पूरी हो जाएगी। ठीक। पंडित जी लेकर के आए, उन्होंने गीता खोली, उन्होंने कहा पहला श्लोक है धृतराष्ट्रवाच धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेतायुत्सव मामकः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय, कि धर्म क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में मेरे बच्चे और पांडु के बच्चे मिलकर के क्या कर रहे हैं बता, ऐसा उन्होंने पूछा धृतराष्ट्र ने संजय से। महारानी होलकर बोली बस रुक जाइए, जितना मुझे गीता में पढ़ना था मैंने पढ़ लिया। वो बोले पंडित जी की महारानी आपको गलत लगा, 700 श्लोक की गीता है, पहला श्लोक है, और वो भी इस पूरे घटनाक्रम का जो सबसे नकारात्मक किरदार है धृतराष्ट्र, उसके मुंह से निकला है। अभी भगवान को तो बोलना शेष है, अर्जुन ने भी कुछ नहीं बोला है, भगवान तो दूसरे अध्याय के बाद ज्ञान देना शुरू करेंगे। बोले नहीं नहीं, आप फिर से बोले। बोले धर्म क्षेत्र है कुरुक्षेत्र है, रोक दिया महारानी ने। बोले आप बोलते हैं धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है, मैं सुनती हूँ क्षेत्र क्षेत्र धर्मम कुरु, जिसको जो क्षेत्र मिल गया है वो वहां पर धर्म करे। बस इतना ही गीता जयंती का सार है, इतना ही महामना मालवीय जी के जीवन का सार है, इतना ही परम पूज्य गुरुदेव के जीवन का सार है। जो मिला उसे आदमी श्रेष्ठ करे, अच्छा पुत्र बने, अच्छा पिता बने, अच्छा भाई बने, अच्छी बहन बने, अच्छा नागरिक बने। इतना हो जाने में सारे धर्म का सार आ जाता है। बस ऐसी ही कुछ सद्भावनाएं आज की इस कार्यशाला के माध्यम से हमारे जीवन में भी जन्मे। ऐसी शुभकामनाएं, ऐसी मंगल कामनाएं।